15 से 20 लाख रुपए सालाना हम सब्जी जरूर बेचते हैं इसमें। लखनऊ में जितने भी 5 स्टार होटलों के वेंडर हैं उनको हम सबको माल देते हैं अपना। ताज होटल हुआ, हयात होटल हुआ, फेयरफील्ड हुआ, बहुत मतलब सैकड़ों होटल हैं। हम तो ये करते भैया खेती में जो अपने यहाँ बिकता हो और बाहर से आता हो तो वो हम अपने खेत पे तैयार करते हैं। कुछ लोग जैसे करते हैं कि अपना देसी किए या कुछ किए, कहते हैं हमारा नुकसान हो गया, ये होता है। हमारा नुकसान कभी नहीं होता। आदमी के पास मार्केट होनी चाहिए। आदमी वहीं फेल हो जाता है कि हम मतलब तैयार कराता है, फसलें तैयार हुई, लेबर को भेज दिया, जाइए लेकर जाओ, तो वो अपने हिसाब से बात करेगा। जब जिसका माल होगा वो जाएगा, वो अपने तरह से बात करेगा। हमारे पास गाड़ी है, घर भी एक अच्छा खासा है, तो कोई चीज़ ऊपर वाले की दया से कुछ कमी नहीं है। जो है सब खेती से। ये जवाब है उन कम जमीन वाले किसानों के लिए जो कहते हैं कि खेती में अब पहले जैसा फायदा नहीं रहा। लखनऊ के गोसाईगंज ब्लॉक के किसान रमेश वर्मा इस सोच को गलत साबित करते हैं। सिर्फ 2.5 एकड़ जमीन, जिसमें खुद की जमीन बस 1.25 एकड़, बाकी सब लीज पर, लेकिन जमीन की कमी कभी उनकी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनी। कासिमपुर गांव के ये किसान अपने पूरे खेत में एक्सोटिक वेजिटेबल्स उगाते हैं। एक्सोटिक्स में हम उगाते हैं सैलरी, लीक, पार्सले, ब्रोकली, रेड कैबेज, चाइनीज कैबेज, चेरी टमाटर और सलाद पत्ता, जिसमें हमारे पास 6-7 तरह के सलाद हैं, जिसमें लाल सलाद, हरा सलाद, रोमन सलाद, राकेट सलाद, राकेट अरगुला सलाद, केल सलाद, ये है सब हमारे पास मिलेगा। आपको आइसबर्ग मिलेगा, पकचोई मिलेगा, चाइनीज कैबेज मिलेगा। 15 से 20 लाख रुपए की सब्जी हमारी बिक जाती है, जिसमें हमारा करीब 7-8 लाख रुपए खर्चा भी निकलता है। 10-12 लाख रुपए हमारा बच जाता है। एक्सोटिक वेजिटेबल्स यानी विदेशी सब्जियों की खेती का उनका अनोखा तरीका, किस मौसम में कौन सी सब्जी उगानी चाहिए और वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिससे वो हर साल करीब 20 लाख रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं। भारत में विदेशी सब्जियों का बाजार अब तेजी से बढ़ रहा है और इसकी डिमांड हर साल नई रफ्तार पकड़ रही है। होटल, रेस्टोरेंट, ऑनलाइन ग्रोसरी, हर जगह विदेशी सब्जियों की डिमांड बढ़ रही है। भारत में इसका मार्केट साल 2024 में 20,000 करोड़ रुपए का था और कई रिपोर्टों में ये दावा किया जा रहा है कि 2033 तक ये बाजार बढ़कर लगभग 55,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। जबकि 2025 से 2033 के बीच बाजार की औसत वार्षिक वृद्धि दर यानी CAGR लगभग 11.45% रहने का अनुमान है। आप जो कई खबरों और वीडियो में देखते हैं, नौकरी छोड़ के कर रहे हैं हाईटेक खेती, उनमें से बड़ी संख्या में नए बने किसान ऐसी सब्जियों और विदेशी महंगे फल की खेती करते हैं। पिछले 5 सालों में किसानों और एग्री एंटरप्रेन्योर्स ने एक्सोटिक वेजिटेबल्स की खेती की ओर तेजी से रुख किया है, क्योंकि उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इनकी बेहतर कमाई का साफ अंदाजा हो गया है। यानी ये सब्जियां उगाने से किसानों के मुनाफे में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। जो बात लोगों को अब समझ आ रही है, वो बात यूपी के एक छोटे से गांव के विजनरी सोच रखने वाले इस किसान ने बहुत पहले ही समझ ली थी। सब्जियों का काम वैसे तो हम मतलब शुरू किए थे, हम सब्जी अपना खेती वो 1992 से। पहले हम देसी सब्जियों का काम करते थे, तो उसमें सीजनी सब्जियां होती थी, टमाटर होती थी, गोभी होती थी, वो 2 महीने 3 महीने के लिए चलती थी। तो उसमें मतलब पूरा खर्चा नहीं हो पाता, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे मतलब पूरे साल सब्जियां रहें। तो फिर उसके साथ साथ मतलब लगाते थे कि कुछ ज़्यादा दिन तक चले। फिर 2004 में हमें ब्रोकली का बीज के एक पैकेट मिला, तो हम उसको ब्रोकली में, तो पहले जब ब्रोकली तैयार हुई तो लोग बताते थे कि ये जहर वाली है, तो उनको फ्री देते थे कि आप खाइए, अगर आपको कुछ दिक्कत होगी तो फिर अगर आपको अच्छी लगे तो पैसा देना, नहीं देना। धीरे धीरे ब्रोकली बिकने लगी। फिर 7-8-9 में लेटूस लगाना शुरू किया, लेटूस अपना बिकना शुरू किया। इसी तरह धीरे धीरे अपना सब आज की हमारे पास 20-25 तरह की सब्जियाँ हैं। रमेश वर्मा का मानना है खेत में फसल उगाने की टाइमिंग बेहतर उत्पादन के लिए जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है आप उसे ठीक से खाद पानी दें। और बात जब फर्टिलाइजर की हो तो उनका भरोसा नए जमाने के स्मार्ट नैनो फर्टिलाइजर्स हैं। रमेश वर्मा के मुताबिक इन फर्टिलाइजर से फसलों की चमक तो बढ़ती है, केमिकल फर्टिलाइजर जैसा नुकसान भी नहीं होता है।
पहले तो यही डीएपी, यूरिया, एनपीके और पोटास यही चलती थी। तो डीएपी ओपी का इस्तेमाल नीचे किया जाता था, यूरिया का छिड़काव ऊपर से फसल पे किया जाता, मतलब दानेदार थी तो उसका ऊपर से कर लेते थे। लेकिन उसमें होता था कि अगर मान लिया कभी होता तो फसल में दाग धब्बे, जैसे हल्का भी नमी हुई वो सब पड़ रही, यूरिया डाल दिया गया, पत्ते में निशान बन जाते थे। लेकिन जब से नैनो डीएपी यूरिया आ गए तो ज़मीन में डालना कम है, उससे ज़मीन भी मतलब अपनी सुरक्षित है कि पता लगा। ऐसे हम 10-12 बिस्वा खेत में एक बोरी डाल देते थे। अब इस समय क्या है, 1 बीघे में सिर्फ 20 किलो डीएपी डालते हैं, यानी हम 30 किलो डीएपी बचा रहे हैं। और जो मतलब नैनो डीएपी और यूरिया है उसको ऊपर से छिड़काव करते हैं, क्योंकि सब्जियों का काम 2 महीने का होता भैया। उसमें ऊपर से अगर 2 बार छिड़काव कर दिया गया तो बहुत अच्छी फसलें हो जा रही हैं। पैसे भाई जिसे मान चलिए अभी आप 1 बोतल लिए 1 एकड़ में डाल दिए, वो 600 रुपये की हो गई। अगर 1 एकड़ में आप डालेंगे तो कम से कम 2 बोरी डीएपी लगेगी, तो वो 2500 रुपये की हो गई। तो उसमें करीब अपना 1000-1500 रुपये तो बच ही रहा। अब समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी की शान बना ये किसान का खेती का तरीका क्या है, जिस रास्ते पर चलकर दूसरे किसान भी एग्रीप्रेन्योर्स बन सकते हैं। अपने यहाँ एक्जोटिक्स जो होता है नवंबर से अप्रैल तक होती भी है, और कुछ सब्जियाँ उसमें ये हैं कि वो गर्मियों में चलती रहती हैं। जैसे अभी हम इधर तो आप सब्जियों ये चल रही हमारे पास, गर्मी में हमारे पास आपको स्प्रिंग ओनियन मिल जाएगा। फिर वो हम माइक्रो ग्रीन भी करने लगे, माइक्रो ग्रीन करते हैं, एडिबल फ्लावर करते हैं, और वो एक राकेट अरगुला सलाद करते हैं। इसी तरह 6-7-10 तरह हो जाती है, जो उसमें भी पर डे हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है। वो आउट सीजन होता है तो पैसा अच्छा मिलता है। हमें ये भी नहीं मालूम था किस मौसम में होगा। आज तो ये है कि आप यूट्यूब से आप जानकारी कर सकते हैं कि कब होगा। तब हम थोड़ा थोड़ा बीज पूरे साल डाला करते थे, जिस सीज़न में होता था वो नोट कर लेते थे कि सीज़न में तैयार होता है। उससे धीरे धीरे अपना होने लगी। अब पहले थोड़ा बिकता था, अब ज़्यादा बिकता है इस समय। उससे फ़ायदा बिकेगा थोड़ा ज़रूर, लेकिन पैसा अच्छा मिलेगा। और हम कोई काम ज़्यादा नहीं करते हैं, मतलब छोटे छोटे एरिया में करते हैं कि जिससे माल बिकता रहे, हमें बराबर पैसा मिलता रहे। और पूरे साल के 365 दिन मतलब हमारे पास आपको सब्ज़ी ज़रूर मिलेगी। वो भी एक तरह की नहीं, 6-7 तरह हमेशा रहेगी। अब इस समय तो जैसे सीजन चल रहा है तो इस समय 20-25 तरह होंगी, लेकिन आउट सीजन में जाएंगे तो 8-10 तरह की सब्जियाँ ज़रूर मिलेंगी, कि जिससे हमें पूरे साल हमें मतलब पैसा हमारे पास आना चाहिए। हमारा ये रहता है। ख़राब तो हर साल होती हैं, सीजन में 1-2 फसलें तो ख़राब ही होंगी, पक्का है। ज़्यादातर ख़राब होने का समय होता है अक्टूबर महीने, इधर अक्टूबर उधर मई। उसके पीछे कारण है कि मतलब एडवांस में जल्दी करने के चक्कर में और बाद में लेट करने के चक्कर में। नहीं, खेती में करने क्या, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं वो वही करते हैं जो सिर्फ गेहूँ धान पे डिपेंड है, गेहूँ धान पे डिपेंड है, या बहुत ज़्यादा किए तो आलू कर दिए। और वो ज़्यादा परेशान वो हैं जो मतलब देखते हैं कि आज इस बार तो ये चीज़ महंगी है, वही चीज़ बस अगले बार पूरे में लगा देते हैं, और उनको मार्केट का ज्ञान नहीं, लगा दिए फसल पूरी, तो वो नहीं बेच पाते हैं। नहीं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि खेती में कुछ नहीं है, तो खेती में लगना पड़ता है भैया। आप अगर एक ही चीज़ पे डिपेंड करेंगे तो आपको खेती से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक आप उसी के साथ मतलब कई तरह की फसलें करें, कुछ लोग जैसे मान चलिए कोई चीज़ देखें तो पूरा एक साथ करते हैं। लगाना हो, जैसे कोई चीज़ लगाना हुआ तो 1 बीघा लगा दिया या 2 बीघा लगा दिया। कहीं अगर 5 बीघा है तो हो सकता है कि 2 ही फसलों में पूरा 5 एकड़ ख़त्म कर दी। हम वो नहीं करते। हमारे पास जैसे मान चलिए हम आपको बताएं, हमारे हिसाब से 4 बीघा हमारे पास ज़मीन है मान लिया, तो हम उसको 4 भागों में पहले बांट दिए कि हम 1 बीघे में 15 दिन पर सब्ज़ी लगाएंगे। 1 बीघा हमारा 15 दिन लगा, उसके बाद दूसरा 15 दिन बाद उसमें लगा, फिर तीसरा लगा, चौथा 2 महीने फसल तैयार हो जाती है। एक तरफ कटती रहती है, दूसरी तरफ लगती रहती है। ये हम करते हैं अपना। ऐसा कहा जाता है कि फसल उगाना किसान के बाएं हाथ का खेल है, असली परीक्षा तो उसे बेचने में होती है। लेकिन रमेश वर्मा कहते हैं कि जिस दिन किसान ने मार्केटिंग की स्ट्रेटजी समझ ली, उस दिन उसने खेती का आधा हुनर सीख लिया। क्योंकि खेत में फसल उगाना जितना जरूरी है, बाजार में उसे सही दाम पर बेच पाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम अब पूरी मार्केट अपने हाथ करते हैं। फसल अगर हम तैयार करके किसी लेबर के हाथ भेजें तो जो सब्जी हम 10 रुपए की बेचेंगे वो मार्केट में 8 रुपए की बिकेगी। अगर वही सब्जी लेकर लेबर हमारा जाएगा तो 8 रुपए की बिकेगी। हम जाएंगे तो रोज़ नया कस्टमर नया मिलेगा हमें। किसी से हमें किस तरह बात करनी है, किस तरह करना है, किसको कहाँ देना है, तो वो अपना अपना सब अलग अलग। आदमी वहीं फेल हो जाता है कि हम मतलब तैयार कराता है, फसलें तैयार हुई, लेबर को भेज दिया, जाइए लेकर जाओ,
तो वो भाई वो अपने हिसाब से बात करेगा। जब जिसका माल होगा वो जाएगा, वो अपने तरह से बात करेगा। सब्जियों का रेट रोज़ ऊपर नीचे होता भैया, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि आप ये जाएंगे यही बिकेगा। नहीं, बहुत बेहतर नहीं होता है, इसमें भी बहुत मतलब उठापटक होती है। पर ये कहिए आज कोई 100 रुपये किलो है, कल 200 रुपये किलो हो जाए, या कल 200 रुपये किलो आज 100 रुपये किलो हो जाए, तो ये इसमें होता है। मतलब पहले हमारे पास जैसे ब्रोकली होती तो जो मार्केट में हम ले जाते तो उसका पता नहीं वो वेंडर के पास कैसे कोई बताया होगा कि वहाँ एक लोग बेचते हैं, तो उसने हमसे संपर्क किया कि अगर आप माल बेचते हमें दे दिया करें। तो हमने उनसे बात की, तो फिर उनको हम देने लगे। एक लोगों से फिर 4 लोग मिल गए, ऐसे बढ़ता रहता है ना। कि अब इस समय हमारे पास मतलब ये है ना कि हम तो ये करते भैया खेती में, जो अपने यहाँ बिकता हो और बाहर से आता हो तो वो हम अपने खेत पे तैयार करते हैं। जो दूसरी जगह से आता है हमारे लखनऊ में बिकता है वो हम अपने खेत पे तैयार करते हैं। हमारी सब्जी लगभग लखनऊ के लगभग 5 स्टार सभी 5 स्टार होटल में जाती है। जैसे ताज होटल हुआ, फेयरफील्ड हुआ, हयात हुआ, तो मतलब कम से कम 100 होटल होंगे जिसमें सब्जियां जाया करती हैं। वो तो ऑर्डर के ऊपर है, कहाँ से क्या ऑर्डर आता है। तो जो उनके वेंडर हैं हम उनको माल देते हैं, डायरेक्ट होटल नहीं देते हैं, उनके वेंडरों को माल देते हैं, वो अपना सप्लाई करते हैं। उनकी एक नजर खेत में लगी फसल पर होती तो दूसरी मार्केट पर। उनसे समझिए कि कैसे एक किसान सिर्फ केले का पत्ता बेचकर महीने का 40 से 50 हजार रुपए कमा सकता है। नहीं, हमने आपसे क्या बताया, हम मार्केट जैसे जाते हैं, देखते हैं कि कोई चीज़ हमारे बाहर से आ रही है और हमारे यहाँ मतलब हो सकती है। तो जैसे हमने देखा कि बाहर से केला का पत्ता हमारे लखनऊ बिक रहा है आके, तो हम अपने यहाँ खेत में भी लगा लिए और जिसका ऑर्डर होता है उसको केले का पत्ता काट के दे देते हैं। क्योंकि मतलब देखिए पत्ता अब हम जो देते हैं वो 10 रुपये पीस देते पूरे साल, तो उसमें हमें मतलब जैसे जिस पेड़ से केला निकल जाता है उसमें कई पुतियाँ निकल आती हैं, तो उसमें पत्ते ज़्यादा निकलते हैं, तो वही पौधा छोड़वा लेते हैं, बस उसी का पत्ता बेचते रहते हैं। उसमें ना कीड़े कड़े रहे, ना कुछ चीज़ का टेंशन है, लागत कम है। अब जैसे मान लिया केला हमने लगाया तो पहले उसका फूल बिक जाता है, उस बाद उसका तना भी बिक जाता है, और अगर उसके बाद पुतिया से पत्ता निकला पत्ता भी बिक जाता है। इसमें मतलब होता है कि अगर जैसे पूरे अगर हम सीजन देखें तो बस करीब 150 से 200 पौधों के तने बिकते हैं यहाँ अपने लखनऊ में। हम अपने बता रहे हैं 150 से 200 पौधों के तने बिक जाते हैं, लेकिन वो जो बिकता है वो मतलब बेकार होता है, लेकिन वो काट के बेच लेते हो। तो अगर 100 रुपये पेड़ भी हुआ तो उनका उसमें पड़ता नहीं आता है। हम जैसे अब आपको पत्ते के लिए बताया, हम भी थोड़ा कि किसी को मतलब जैसे इमरजेंसी पड़ती तो हमसे कहता भैया कहीं व्यवस्था करिए, तो हमने उसके लिए 100 पौधे लगा दिए थे कि 100 पौधे से अपना 20, 30, 40 पत्ते रोज़ निकलते रहेंगे। लेकिन अब हमारी मार्केट हो गई तो हमने फिर एक खेत अलग से भी ले लिया, तो उसमें 200 पत्ते रोज़ बिक रहे हैं, तो ये अपना अलग अलग है। नहीं, अभी जिसे मतलब ये तो काम हमें शुरू करते हुए लगभग 3 से 4 महीने हुआ, लेकिन अगर मतलब उसका केला का पत्ता ही बेचा जाए तो कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये महीने बिक सकता है। केले का होता है जैसे मान लिया कोई 1000 पौधे लगाया केला, तो उसमें पहले जब फसल जब तक तैयार नहीं होती है, मतलब तैयार हो जाती है, उसकी फसल काट ली जाती है। फसल काटने के बाद जब दूसरा शुरू होता है तो उसमें कई शाखाएं निकलती हैं, उसके पत्ते काट के बेचे जाते हैं भैया। या अगर मतलब पहली बार का है तो पत्ता आधा काट लिया जाता है, आधा छोड़ दिया जाता है, आधा काट लिया जाता है, आगे का हिस्सा काट लिया जाता है। इस प्रगतिशील किसान के पास 1000 स्क्वायर मीटर में एक पॉली हाउस भी लगा है, जिसमें वो 2 साल पहले बेल पेपर यानी रंगीन शिमला मिर्च उगाते थे। लेकिन एक ही फसल लेने से उनकी खेती की उर्वरक शक्ति कम हो गई। इसे वो कैसे ठीक कर रहे हैं, आइए उन्हीं से समझते हैं। ये हमारा पॉली हाउस 2016 में लगा था। 2016 से 2023 तक 7 साल लगातार इसमें हम सिर्फ लाल पीली शिमला ही लगाए थे। तो उससे इसमें मिट्टी ख़राब हो गई थी, इसके मतलब सही फसल नहीं हो रही थी। तो क्योंकि हम इसमें हर बार गोबर की खाद डालते थे और इसमें ड्रिप से पानी चलता था तो खाद सड़ नहीं पाती थी, तो मिट्टी ख़राब हो रही थी। इसलिए उसको हम 2 साल के लिए इसको रेस्ट दिए हैं कि उसमें पानी डाल के फ्लैट पानी, आप देखिए बेड भी ख़त्म हो गया है, अब इसमें फ्लैट पानी लगता है, मिट्टी सड़ेगी। ऊपर भी अभी पन्नी फट गई कि ऊपर से भी जो पानी आएगा वो भी आएगी, तो मिट्टी इसकी जब सड़ जाएगी, मिट्टी बन जाएगी, तो इसको हम फिर ठीक करा के फिर अपना लगाएंगे इसमें। अब लगातार उसका उत्पादन कम होता गया, उस पर खर्चे बढ़ते गए, तो ये हुआ इसके 2 साल के लिए इसमें रेस्ट दे दी जाए। तो मतलब रेस्ट क्या, सिर्फ हम लाल पीली शिमला न लगा के इसमें गर्मियों में जैसे रॉकेट सलाद हुआ, अर्गुला सलाद हुआ, इसमें सलाद लगा लेते हैं और स्प्रिंग ओनियन लगा लेते हैं, जिससे मिट्टी भी सड़ रही है और हमारी फसल भी तैयार हो रही है। तो जितना हमें मान लिया लाल पीली शिमला से मिलता, मान लिया हमारा 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है, इससे हम बस 2 से 2.5 लाख रुपए लाल पीली शिमला कमा पाते थे।
तो 2.5-3 लाख हमें वैसे भी सलाद से हम भी अपना तैयार कर लेते हैं। आज रमेश वर्मा के पास वो सब कुछ है जिसकी चाहत हर किसान को होती है। बेहतर जिंदगी, खुशहाल परिवार, ऐशो आराम के हर साधन। वो गर्व के साथ कहते हैं ये सब कुछ उन्हें इसी खेती से हासिल हुआ है। परिवार में हम, हमारी वाइफ हैं, हमारे पिताजी हैं, जैसे लड़का है वो भी पढ़ के अपना आगे सेक्शन ऑफिसर हो गया। बिटिया की हमने भी अच्छी खासी शादी की, जो सर्विस करते हैं वहाँ भी की। दोनों बिटियाँ वो भी पढ़ रही हैं, तो अपना बच्चे भी पढ़ रहे हैं, घर भी हमारा अच्छा है, गाड़ी भी हमारे पास है। तो ऊपर वाले के देने से सब यही खेती से हमारे पास। जैसे कुछ लोग को सोचते हैं खेती में कुछ नहीं, हमारे पास जो भी है खेती की वजह से है। छोटी जोत पर बड़ी सोच, यही पहचान है हमारे इस एग्रो हीरो रमेश वर्मा की। इन्होंने साबित किया कि खेती बदलिए तो किस्मत खुद बदल जाती है। आज मेहनत और मार्केटिंग ने इन्हें गांव की ही नहीं पूरे प्रदेश की पहचान बना दिया है। उत्तर प्रदेश के इस किसान से आपने क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें।